वितते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं श्रीराम नामं वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवन कृशानां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानां वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंशी विभूषितकरा नवनीत डाबात पीताम्बरारुणबिं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णापरं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। भगवान् अपिता रात्रि भगवान् अपिता रात्रि शरदेन्दुफुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता योगमायामुपाश्रिता भगवान् अपिता रात्रि। हे भगवान, आज हम आश्विन मास की पूर्णिमा, जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि इसके पश्चात कल से अब कार्तिक का प्रारंभ होने वाला है। इस आश्विन मास की पूर्णिमा में श्री चित्रोत्पलदा गंगा के पावन तट पे बैठकर श्री रुद्रेश्वर महादेव की छत्र छाया में, जो यहाँ के इस पूरे धमतरी क्षेत्र के अधिपति देव हैं, उनकी कृपा कटाक्ष के माध्यम से आज हम महारास में प्रवेश करने जा रहे हैं। रास पंचाध्यायी की कथा सुनने जा रहे हैं संक्षेप में, जिसे सुनने के लिए स्वयं महादेव कैलाश को छोड़ के वृंदावन आके स्वयं गोपी का रूप धारण कर चुके हैं। तो हे महादेव, आपकी कृपा से आज हम शरद पूर्णिमा के बारे में और रास पंचाध्यायी के बारे में, जो भगवान की अत्यंत निज कथा है, जिसे गुप्त कथा भी कहा जाता है, जिसे सुनने का जो है कई जन्मों के प्रारब्ध का अगर फल होता है, तब हम रास पंचाध्यायी की कथा में इस प्रकार से प्रवेश कर पाते हैं। तो हे भगवान, यह शरद पूर्णिमा क्या है, इसका इतना विशेष महत्व क्यों दिया जाता है कि साल भर की जो पूर्णिमा है, जिसमें चंद्रमा अपनी पूर्व कलाओं के साथ उदित होते हैं, उसमें यह पूर्णिमा जिसे शरद पूर्णिमा कहते हैं, वह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। उसके दोनों कारण हम समझ सकते हैं, धार्मिक कारण और वैज्ञानिक कारण भी। आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारणों को हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि जो साल भर की जो पूर्णिमा होती है,
हम दो पक्ष देखते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा होती है, जो फुल मून होता है, उसमें जो शरद ऋतु के प्रारंभ की अश्विनी मास की जो पूर्णिमा है, उसमें जो है चंद्रमा की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से होती है, चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक इस प्रकार से होते हैं कि चंद्रमा की किरणों में अत्यधिक जो है साल भर का जो सर्वाधिक औषधि गुण जो है आज के दिन विद्यमान माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा को दो का जो है देवता माना जाता है। दो के अधिपति चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जाता सूर्यो चक्षो अजायते, अर्थात जो है चंद्रमा मन के, हमारे मन के भी अधिपति देव हैं, और चंद्रमा वनस्पति और औषधियों के भी जो है अधिपति हैं, कारक हैं। जो वनस्पतियां हैं, जो औषधियां हैं, जितने धन धान्य जो आसपास में हम इस मौसम के हिसाब से देख रहे हैं, उनके अंदर जो है औषधि गुण है, जो शरीर को पालन और पोषण करने का जो उनमें जो गुण पाया जाता है, वो चंद्रमा की किरणों से उन्हें प्राप्त होता है। और साल भर में आज चंद्रमा की किरणों में इस प्रकार का विशेष तत्व पाया जाता है कि उनकी किरणें जो है सर्वाधिक औषधि गुणों से युक्त मानी जाती हैं। इसी कारण से आज का जो है चंद्रमा विशेष महत्व का माना जाता है। और दूसरा जो कारण, जिसे हम वैज्ञानिक कारण के रूप में भी समझ सकते हैं, कि अगर हम देखते हैं कि जो है आज चंद्रमा की जो है खुले आसमान में सनातन की परंपरा में घर में खीर को रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक खुले छत में रख दिया जाता है और भोर के पश्चात उसे ग्रहण किया जाता है। जबकि सनातन की परंपरा में यह माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद हमें भोजन या अनाज को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के दिन यह विशेष बात इसलिए मानी जाती है कि चंद्रमा की किरणों में इतनी औषधि गुणें होती हैं, और जिसे हम दूध और जो है चावल से युक्त खीर बनता है, तो दूध के अंदर लैक्टिक एसिड होता है और चावल में जो स्टार्च होता है, ये दोनों जो है ये चंद्रमा के औषधि गुणों को अवशोषित करने में, एब्जॉर्ब करने में आज के दिन जो है अत्यंत सहायक होते हैं। इसीलिए सभी प्रकार के अनाजों में आज जो है केवल दूध और चावल को आज चंद्रमा के सामने खीर के रूप में रखा जाता है। चावल का स्टार्च हो गया और दूध के अंदर जो तत्व लैक्टिक एसिड होता है, वह इन किरणों को सर्वाधिक अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए करीब करीब 4 से 5 घंटा रखने के पश्चात जब भोर का समय होता है, तो उन खीर को खाने से, अब ठंड का समय आने वाला है, अब सर्दी खांसी का मौसम शुरुआत होगा, तो इसके कारण जो है इसके सेवन से हमारे शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और जो है हम पूरा ठंड आसानी से बिना बीमारी के स्वस्थ रूप में गुजार सकते हैं। तो इसी कारण से हे भगवान, आज के दिन जो है हमारी सनातन की परंपरा जो बताती है कि खीर को मध्य रात्रि के समय जब चंद्रमा पूरी कलाओं के साथ उदित हो जाते हैं, मध्य रात्रि को 12 बजे, तब जो है खीर को बाहर रख देना चाहिए और सवेरे 4 बजे के पश्चात उसे ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि जो है इसके पहले आश्विन मास में, भादों के मास में जो है हमारे शरीर का पित्त बढ़ जाता है और जो है इस प्रकार के खीर के सेवन करने से पित्त का जो है शमन हो जाता है। तो हे भगवान, यह रात्रि जो है औषधि गुणों से युक्त है। चंद्रमा का लगातार हम अगर दर्शन करते हैं खुली आँखों से, तो आँखों की रोशनी बढ़ाने में सहायक होती है। आज के दिन यह माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी जी का जो है प्रागट्य आज ही के दिन हुआ था, इसलिए कई जगहों पे इसे कौमुदनी पूर्णिमा कहते हैं। आज के दिन यह माना जाता है कि महादेव और पार्वती के संगम से जो है कार्तिकेय का जो ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आज ही के दिन प्रागट्य हुआ था, जिसे जो है कई जगह जो है कुमार पूर्णिमा कहा जाता है। भारत के कई प्रांतों में इसे कोजिजारो पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि लक्ष्मी आज के दिन प्रत्येक के घर में आके जो है प्रत्येक घर को देखती है, तो जो है भक्तों के द्वारा आज रात भर जो है जागने का जो है प्रावधान होता है। तो लक्ष्मी जी यह देखती हैं कि कौन जाग रहा है, कौन जाग रहा है, तो यह कौन जाग रहा है से लेके कोजिगारो पूर्णिमा जो है दक्षिण की तरफ और जो है महाराष्ट्र में यह अत्यंत प्रचलित है। तो हे भगवान,
इस प्रकार से हम देखते देखते जब आगे बढ़ रहे हैं तो 5125 वर्ष के पूर्व जो है, आज से 5125 वर्ष के पूर्व जो है, अगर हम वृंदावन की अगर बात करें तो हे भगवान, आपने आज ही के दिन गोपियों के साथ जो है महारास रचाया था। तो इस शरद पूर्णिमा की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी हमने वैज्ञानिक पक्ष देखा, औषधि गुणों से युक्त पक्ष को देखा, और एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि आज के दिन चंद्रमा का लगातार दर्शन करने से मध्य रात्रि तक करीब करीब 3 से 4 घंटा अगर हम लगातार अगर देखते हैं तो जो है व्यक्ति का जो मन जो है कई बार अवसाद की स्थिति में या कई बार अत्यधिक उत्तेजना चिड़चिड़ाहट की अवस्था में जो रहता है, आज के दिन लगातार दर्शन करने से मन जो है शांत होने लगता है। क्योंकि जो है चंद्रमा मन का स्वामी कहे गए हैं। चंद्रमा अगर जो है मजबूत है तो व्यक्ति का जो मन जो है धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। तो मन की शांति के लिए और शरीर से रोगों की निवृत्ति के लिए, और तीसरा जो है आध्यात्मिक कल्याण के लिए, भगवान की कृपा की प्राप्ति के लिए, इन तीनों के लिए शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक लाभ के लिए यह शरद पूर्णिमा साल भर में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। तो हे भगवान, आज से 5125 वर्ष पूर्व जो है आपने उन गोपियों को, जिन गोपियों ने पिछले कई जन्मों में सतयुग से त्रेता से जो है आपको पाने की इच्छा रखी थी, वे सतयुग के समय जो है कभी आपके वामन अवतार को देख के बाली की सभा में बैठे हुए वहाँ की युवतियाँ हैं, चाहे संत हैं, चाहे महान जन हैं, महापुरुष हैं, वो आपको देख के आपके साथ वार्तालाप और अंग संग की इच्छा प्रकट करने लग गए। जब आपका मत्स्य अवतार हुआ तो आपके मत्स्य रूप को देख के समुद्र की मछलियां आपके साथ अंग संग को जो है इस प्रकार से इच्छुक हो गई। आपके वराह अवतार को देख के उस समय जितने प्राणी थे आपके साथ जो है अंग संग पाने को इच्छुक होने लग गए। इसी प्रकार से जब आपका जन्म जो है त्रेता में राम के रूप में होता है, तो जब राम के रूप में आप चित्रकूट दंडकारण्य में आप जानकी और लक्ष्मण जी के साथ जाते रहते हैं, और जब जानकी जी को जब आपके चरणों की सेवा पाते हुए जब दंडकारण्य के ऋषि मुनियों ने देखा तो उनके मन में भी यह इच्छा प्रकट हो गई कि काश हम भी जानकी जी के समान आपकी अंग संग की सेवा पाते। तो हे भगवान, आप तो असमित हैं, अपरिमेय हैं, आप तो सर्वकालिक हैं, आप तो भूतज्ञ हैं, आप तो सबके मन की इच्छा को तत्काल जान लेते हैं। तो आपने इन समय के सभी लोगों को, चाहे योगी हो, संत हो, तपी हो, इस प्रकार के जो हैं स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, जिन्होंने आपके साथ अंग संग और वार्तालाप की और आपके चरणों की सेवा की इच्छा प्रकट करी, आपने उन्हें जब द्वापर आया तो उन्हें जो है ब्रज की गोपी के रूप में प्रकट कर दिया। तो इसलिए हे भगवान, आज उन गोपियों को अपने साथ अंग संग का लाभ देने के लिए, उनके साथ मधुर वार्तालाप करने के लिए, उनके साथ उन विशेष क्रीड़ाओं को करने के लिए जिसको करने से, सुनने से जो है व्यक्ति के अनेक जन्म ही नहीं पूरे के पूरे जन्मों की कामनाएं खत्म हो जाती हैं। काम व्यक्ति शून्य हो जाता है, अब उसके अंदर कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, वह केवल और केवल आपके चरणों का केवल जो है अधिकारी बन जाता है। तो हे भगवान, आपने आज ही के दिन ब्रजमंडल में, वृंदावन में महारास का इस प्रकार से प्रथम बार प्रागट्य किया था। महारास तो मात्र एक रात्रि की थी, लेकिन वह रात्रि कौन सी रात्रि थी? वह रात्रि जो है ब्रह्मा जी के एक रात्रि के बराबर बताई जाती है। भगवान ने जो गोपियों के साथ जो महारास किया था वह ब्रह्मा जी के एक रात्रि के बराबर है। तो हे भगवान, ब्रह्मा जी की एक रात्रि कितने की हो गई? ब्रह्मा जी की एक रात्रि जो है 1000 चतुर्युगी के बराबर मानी जाती है। तो 1000 चतुर्युगी क्या होता है? तो जो है एक चतुर्युगी में
सतयुग हो गया, त्रेता हो गया, द्वापर हो गया, कलयुग हो गया। यह वर्तमान कलयुग चल रहा है जिसके मात्र भी 5125 वर्ष पूरे हुए हैं। यह पूरा कलयुग 4,32,000 का है। इसके पहले द्वापर 8,64,000 का था। इसके पहले जो त्रेता हुआ वह करीब करीब जो है 12,87,000 का था। और इसके पश्चात सतयुग जो इसके पहले था वह करीब करीब 18 लाख वर्षों का था। तो इन चारों युगों को मिला दें तो जो है एक चतुर्युगी मिला के करीब करीब 42 लाख वर्ष होते हैं। और 1000 चतुर्युगी मिला दें जो ब्रह्मा जी का जो है एक कल्प या एक दिन या एक रात के बराबर होता है। तो ब्रह्मा जी का एक दिन करीब करीब 4 अरब 32 करोड़ साल का होता है, जिसे एक कल्प कहते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की एक रात्रि जो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की होती है, जिसे जो है ब्रह्मा जी की रात्रि या एक कल्प कहा जाता है। तो भगवान ने इन गोपियों के साथ जो है जो महारास का आनंद उन्हें दिया वह ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर या जो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का माना जाता है। हे भगवान, यह महारास जो है ब्रजमंडल में हुआ। आज भी जब हम ब्रजमंडल में वृंदावन अगर जाते हैं तो महारास की आज भी वह जगह हमें प्रमाण स्वरूप मिल जाती है जिसे हम निधि वन कहते हैं। निधि वन में आज भी यह प्रथा जो है तब से लेके चले आ रही है कि 8 बजे के पश्चात निधि वन के गेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। वहाँ के जितने भी दर्शनार्थी रहते हैं, स्त्री पुरुष बालक वृद्ध बच्चे, सबको बाहर कर दिया जाता है। और अगर हम जाके और देखें तो वहाँ वृक्ष में जो चिड़िया हैं, पक्षियाँ हैं, वह उड़ के अपने अपने ठिकानों पे चले जाते हैं। बंदर उस जगह को खाली कर देते हैं। और जो है यहाँ तक कि चींटियाँ भी जो निधि वन के अंदर है वह लाइन बना के बाहर निकल जाती है। उस निधि वन में 16,108 वृंदा तुलसी के पेड़ देखे जाते हैं। वह 16,108 पेड़ जैसे ही मध्य रात्रि होती है वह सब पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं। वह गोपियों के साथ भगवान का महारास होता है। उस जगह पे एक जगह है जिसे श्री जी का शयन कक्ष या श्री जी का महल कहा जाता है। उस कमरे में अगर आप जाते हैं तो रात को 8 बजे पुजारी शयन आरती के पश्चात करीब करीब 6 या 7 ताले आपके सामने लगाता है। और सवेरे साढ़े और जो है ताला लगाने के पश्चात जब आप आँखों से देखेंगे तो भगवान के सोने के लिए जो है इस प्रकार से जो है खाट बिछाए जाते हैं। इस सुंदर वस्त्र और जो है वहाँ ओढ़ने के लिए बिछाया जाता है। भगवान के पीने के लिए चांदी के गिलास में जल रखा जाता है। भगवान के लिए पान का बीड़ा रखा जाता है। भगवान को भूख लगेगी करके जो है मिश्री और लड्डू रखा जाता है। और श्री जी के लिए जो है श्रृंगार के सामान रखे जाते हैं। और 5:30 बजे जब आप जाके देखते हैं वह लीला आज भी हो रही है। तो जो है पान चबाए हुए मिलते हैं, लड्डू आधा खाया हुआ आधा बिखरा हुआ मिलता है, जल आधा जमीन में आधा इस प्रकार से बिखरा हुआ मिलता है, बिस्तर में सलवटें दिखाई देती हैं, दतवन जो है इस प्रकार से मुंह से किया हुआ और कुचला हुआ मिलता है। तो हे भगवान, इस प्रकार की लीलाओं को आज भी हम जाके देख सकते हैं। यह माना जाता है कि निधि वन के 16,108 वृंदा तुलसी के जो पेड़ हैं वह रात को गोपी बन जाते हैं और भगवान उनके साथ महारास करते हैं। 4 बजे तक महारास की लीला होती है। उसके पश्चात भगवान श्री जी के साथ विश्राम को आते हैं। और फिर जो है 4 बजे के पश्चात थोड़ा देर भगवान विश्राम करने के पश्चात हे भगवान, अब आप जो है गिरिराज जी की तलहटी में जो राधा कुंड है, श्याम कुंड है, वहाँ चले जाते हैं। तो दिन में कथा बताती है और साक्ष्य और प्रमाण बताते हैं कि भगवान जो हैं गिरिराज जी की तलहटी में राधा और श्याम कुंड में रहते हैं। और मध्य रात्रि होते होते हे भगवान आप निधि वन और सेवा कुंज आ जाते हैं। और तब से लेके आज तक आप महारास की लीलाओं का विस्तार करते आ रहे हैं। और वृंदावन में अगर हम देखें तो जो है निधि वन के चारों तरफ जितने मकान बने हैं उनकी खिड़कियां 8 बजे के पश्चात अपने आप लोग बंद कर लेते हैं। वह भगवान की निज जगह है, उनका प्राइवेट जगह है। उस जगह को देखना और जाना 8 बजे के बाद वर्जित माना जाता है। तो ये गोपियाँ जो अनंत काल से जो है ऋषि के रूप में, तपस्वी के रूप में, अनेक इस प्रकार से भक्त के रूप में जो थे वह ब्रजमंडल में गोपी बन के प्रकट हैं और भगवान के साथ महारास का आनंद लेते हैं।
हम श्रीमद् भागवत में अगर जाते हैं तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में 29वां अध्याय से जो 33वां अध्याय है, 5 अध्याय है, उसे जो है रास पंचाध्यायी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रास पंचाध्यायी। 29वां से 33वें अध्याय को यह भगवान के जो है पंच प्राण कहे गए हैं। हमारे शरीर में हमारी आत्मा जो है इन 5 प्राणों के माध्यम से हमारे हृदय देश में स्थित रहती है। जिस प्रकार से हमने पिछले बार को जो है पितरमुख अमावस्या में सुना कि जो है आत्मा सर्वभूतानाम हृदय देशे तिष्ठति, कि जो है सभी व्यक्तियों के जो है हृदय के अंदर आत्मा इन 5 प्राणों के माध्यम से जो है स्थिर रहती है और इस शरीर को संचालित करती है। अगर हम ऊपर से लेकर नीचे तक जो है 5 प्राण कहे जाते हैं, जिसमें प्राण है, अपान है, व्यान है, समान है, उदान है। तो इन 5 प्राणों के माध्यम से आत्मा जो है हृदय देश में स्थित रहती है और ये 5 प्राण अगर निकल गए तो आत्मा जो है शरीर छोड़ देती है और व्यक्ति मृत कहलाता है। तो यह 5 अध्याय जो है श्रीमद् भागवत का जो है पंच प्राण कहे गए हैं। भगवान के प्राण इसी में बसते हैं। 29वां से 33वां अध्याय जो है श्रीमद् भागवत का जो है पंच प्राण है और जिसे रास पंचाध्यायी भी कहा जाता है। आज के दिन जो है रास पंचाध्यायी की कथा सुनाना, मनन करना, यह जो है व्यक्ति को अत्यंत फलदायी माना जाता है। तो हे भगवान, अब जो है आज भगवान के मन में, आज जो है शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान टहलते टहलते अपने घर से बाहर निकल गए और बाहर निकलने के पश्चात भगवान ने आसमान की ओर निहारा तो देखते हैं कि चंद्रमा अपने पूर्ण ऐवन को प्राप्त कर चुका है और इस प्रकार से मुस्कुरा रहा है और उसके क्षितिज में लाल रंग बिखरा हुआ है। आज चंद्रमा जो है मानो साल भर का भगवान को बड़ा आकर्षक जो है प्रतीत हो रहा है। जो है यमुना जी के किनारे मंद सुगंध वायु चल रही है। उन वायु को चलने के कारण जो है चंपा चमेली के जितने रात को फूल खिले हैं उनकी शोभा भी देखते बन रही। उन फूलों के चारों तरफ जो है जुगनू और भौरे जो है इस प्रकार से जो है चारों तरफ जो है मंडरा रहे हैं और यमुना जी का जल भगवान को देख के उछल उछल के उनके चरणों को स्पर्श करने को मानव आतुर होके इस प्रकार से बढ़ता चले आ रहा है। भगवान एक जगह यमुना जी के पुलिन में जो एक पत्थर, एक शिला थी, वहाँ जाके बैठ जाते हैं। अपने जो है बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर को रख लिए और अपने ठुड्डी को इस प्रकार से ऊपर करके चंद्रमा की ओर देख रहे हैं। चंद्रमा को देखते ही जो है उन्हें आज चंद्रमा को वचन को जो उन्होंने त्रेता में दिया था, क्योंकि त्रेता में भगवान का जन्म दोपहर को 12 बजे हुआ था, तो जो है 1 महीने का दिन हो गया था। यह देख के चंद्रमा बड़े दुखी हो गए थे। तो उस समय भगवान ने कहा था कि हे चंद्रमा, आप दुखी मत होना, इस समय मैं सूर्य वंश में प्रकट हुआ हूँ, इसलिए सूर्य की महत्ता रहेगी, लेकिन आने वाले समय में मैं जो आपके वंश में प्रकट होऊंगा तो भगवान जो है चंद्रवंशी कहलाए। भगवान जो है चंद्रमा के वंश में प्रकट हुए और आज चंद्रमा की ओर देख रहे हैं। चंद्रमा उनको देख के जो है मुस्कुरा उठा। मुस्कुराने के कारण चंद्रमा की 16 कलाएं जो हैं पूरी तरीके से झूम के भगवान के आसपास मानो नृत्य करने लग गई। भगवान की चारों तरफ जो है चंद्रमा की कलाओं को देख के आज भगवान के मन में जो है आज इच्छा जाग उठी। तो कौन सी इच्छा जाग उठी? भगवान अपिता रात्रि, भगवान अपिता रात्रि, शरदेन्दु फुल्लमल्लिका, विक्षरन्तुं मनश्चक्रे, विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान माने हे भगवान, आप कृष्ण के रूप में जब आए तो आप जो है भगवान कृष्ण कहलाते हैं। राम के रूप में आते हैं तो आप राम कहलाते हैं। भगवान शब्द जो है 5 अक्षरों से बना है। अत्यंत सरल शब्दों में देखें
कि जो है जिस परम सत्ता का भ अर्थात भूमि, ग अर्थात गगन, वायु, अग्नि और न अर्थात नीर, तो जो है भूमि हो गया, अग्नि हो गया, नीर हो गया, जल हो गया, इन पंच महाभूतों पे जिसका पूरा जो है नियंत्रण हो वह भगवान हो गया। तो हे भगवान, आप सब में हैं, लेकिन जो है संसार आप में है, लेकिन आप संसार में रहते हुए भी आप उसमें व्याप्त नहीं हैं। इसके बारे में कभी विस्तार से बाद में व्याख्या होगी। तो भगवान अपि माने भी, ता माने वह, ता माने वह, ता रात्रि, भगवान अपि ता रात्रि, शरदेंदु फुल मल्लिका, कौन सी रात्रि? शरदेंदु, शरद पूर्णिमा की रात्रि को। और शरद पूर्णिमा की रात्रि को क्या हो रहा है? शरदेंदु फुल मल्लिका, जो चमेली के फूल हैं, चंपा के फूल हैं, कुमुद के फूल हैं, आज रात को पूरे ऐवन को प्राप्त होके इस प्रकार से मुस्कुरा रहे हैं, इस प्रकार से खिल रहे हैं। और खिले भी क्यों ना हो, क्योंकि आज जो है उनकी तपस्या कई जन्मों की पूरी हो गई। आज मध्य रात्रि को खुद भगवान उनके बीच उपस्थित हुए हैं। तो भगवान फूलों को देख के प्रसन्न हो रहे हैं और फूल भगवान को देख के अत्यधिक मात्रा में खिल रहे हैं। तो उसके पश्चात क्या हुआ? भगवान अपिता रात्रि शरदेंदु फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम, विक्ष माने देखना, विक्ष माने देखकर, रंतुम माने इच्छा हो गई। क्या हो गई? इच्छा हो गई। हे भगवान, आज आपके मन में भी इच्छा हो गई, क्योंकि भगवान तो इच्छाओं से परे हैं। वह तो लोगों की इच्छा को पूरी करते हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं रहती। लेकिन आज शरद पूर्णिमा की रात्रि ऐसी रात्रि है कि भगवान के मन में भी इच्छा हो गई। विक्षरंतुम मनश्चक्रे, आज उन्होंने मन बना ही लिया। तो हे भगवान, आपने जो है क्या मन बना लिया? तो उन्होंने यह मन बना लिया कि जो है अनेक जन्मों के जो मेरे भक्त हैं, साधु हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं, यति हैं, महान हैं, जन हैं, स्त्री पुरुष जो हैं, अनेक जन्मों में जो मुझे पाने की इच्छा रखे थे, आज गोपी बन के ब्रजमंडल में आ चुके हैं। तो आज जो है मैं उनसे मिलूं। अभी तक तो वे मुझसे मिलने आते थे, लेकिन आज मैं उनसे मिलूंगा। और आज उनके जो है कई जन्मों की जो उनकी इच्छा है, आज उनकी इच्छा को पूरा करूंगा। अर्थात भक्त तो भगवान से हमेशा मिलना ही चाहता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं वे सब भगवान की सेवा के लिए रोज आते हैं, समय निकाल के जरूर आते हैं जब भी समय मिले। लेकिन वास्तविक मिलन तो तभी होता है जब भगवान की इच्छा हो। जब तक भगवान की भक्त से मिलने की इच्छा नहीं होती, तब तक भक्त और भगवान का मिलन पूर्ण नहीं माना जाता। और आज का दिन जो है और जो आज की जो रात्रि है, भगवान के मन में खुद इच्छा हो रही है। आज जो है भगवान के मन में खुद इच्छा हो गई। विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता, आज जो है भगवान के मन में ब्रजमंडल की गोपियाँ, जो अनेक जन्मों के भक्त जो है गोपी रूप में आए थे, आज उनसे मिलके आज उनके ऊपर कृपा करने की इच्छा हो गई। हे भगवान, तब आपने फिर क्या किया? सब गोपियाँ तो अपने घर में हैं, मध्य रात्रि का समय हो चुका है, जहाँ आप हैं वहाँ तो बड़ा भयानक जंगल है, इस प्रकार से हिंसक पशु हैं। तो फिर आपने क्या किया कि भगवान ने योग मायाम उपाश्रिता, भगवान ने अपनी योग माया का, अपनी योगनी शक्ति का, अर्थात श्री जी का, अर्थात राधा जी का आह्वान किया। किसका आह्वान किया? राधा जी का आह्वान किया। योग मायाम उपाश्रिता, भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो आह्लादनी शक्ति जिसे कहते हैं, उसका सूक्ष्म रूप से अगर हम देखें तो जो है वह स्वयं श्री राधा जी हैं, वह श्री जी हैं, वह लाडली जी हैं। तो भगवान ने अपनी आह्लादनी शक्ति का आह्वान किया, तब श्री जी वहाँ जो हैं
प्रकट होके उन्होंने फिर क्या किया कि भगवान अपनी बांसुरी में अपना जो है तान छेड़ा। वह तान जो है सबसे पहला अक्षर जो था क्लीम शब्द का था। कौन से शब्द का? क्लीम शब्द का था। यह क्लीम जो है उन गोपियों के काम को, उनकी कामना को जगाने वाला था। जैसे ही बांसुरी की तान से क्लीम शब्द जो है राधा जी के माध्यम से पूरे ब्रजमंडल में फैली, तो जो है फैलने का प्रभाव यह हुआ कि यह क्लीम की जो ध्वनि है सिर्फ और सिर्फ उन गोपियों के कान में गई और किसी के कान में नहीं गई। और इन गोपियों के अलावा जो है पूरे ब्रह्मांड में एक के कान में और गई। वह कैलाश में महादेव बैठे हुए थे, 60,000 की समाधि लगी हुई थी वर्षों की। अचानक उनके कान में क्लीम की ध्वनि आती है। वह जो है कैलाश छोड़ के तत्काल ब्रज आ जाते हैं, क्योंकि उनकी समाधि का फल ही यही था कि उन्हें जो है आज महारास का जो है आनंद लेना था। तो निधि वन के सामने जैसे ही महादेव आते हैं, भगवान की राधा जी की अष्ट सखियाँ, जो प्रधान सखी है जिसका नाम ललिता है, ललिता गेट पे दरवाजे पे खड़ी थी। महादेव को मना कर दी। महादेव ललिता से बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हे ललिते मुझे महारास में जाना का इस प्रकार से आज्ञा प्रदान करो। ललिता ने कहा कि महारास में सिर्फ स्त्रियां जा सकती हैं, आप तो पुरुष रूप में हैं, आपका प्रवेश संभव नहीं। तब जो है महादेव ने ललिता से उपाय पूछा, तो ललिता ने कहा कि हे भगवान, आपको पुरुष स्वरूप को छोड़ना पड़ेगा। यह जटाजूट को, त्रिशूल को, डमरू को, सांप को, की माला को, मृक्षाला को, बैल को, सबको छोड़ना पड़ेगा। तब भगवान ने जो है ललिता के कहने पे पूरा का पूरा इसे जो है त्याग दिया, ललिता से गुरु मंत्र लिया और गोपी बन गए। क्या बन गए? गोपी बन गए। तब जो है ललिता के माध्यम से महादेव का एकमात्र पुरुष का जो है प्रवेश का वर्णन आता है। तो जिस जगह पे भगवान जो है महादेव ललिता के गुरु दक्षिणा लिए, गुरु दीक्षा लेते हैं और जिस जगह पे गोपी बनते हैं, वह जगह वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के नाम से आज भी विख्यात है। आज भी हम जाके दर्शन कर सकते हैं, जहाँ पे महादेव ने गोपी का स्वरूप धारण किया था। उसके पश्चात जो है महादेव को प्रवेश मिल पाता है। तो भगवान ने इस प्रकार से जो है क्या किया कि अपनी जो है आह्लादनी शक्ति को याद करके क्लीम बीज का जो है आह्वान किया। तो यहाँ प्रश्न यह आता है कि क्लीम शब्द से गोपियों के अंदर जो है काम जाग उठा, तो इसका मतलब क्या है? काम तो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है, लेकिन हमारी परंपरा बताती है कि काम अगर संसार विषयक है तो व्यक्ति का पतन होने की संभावना है, लेकिन काम अगर गोविंद विषयक है, अगर गोविंद को या भगवान को पाने की कामना है, अगर कामना भगवान को पाने की है तो हमें उत्थान की ओर ले जाता है। अगर संसार को पाने की कामना है तो धीरे धीरे व्यक्ति का जो है पतन होने लगता है। तो काम अगर गोविंद विषयक हो तो यह संसार में उस व्यक्ति के जीवन की सबसे जो है सफल अवस्था मानी जाती है कि संसार का कार्य भी करे और जो है मन में केंद्र में गोविंद को रखें। यहाँ यह भगवान बताना चाह रहे हैं। तब गोपियाँ जो हैं, भगवान का जो है अगला श्लोक आता है, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम। निशम्य गीतम, निशम्य माने सुनकर, तदनंग वर्धनम, वह गीत जो था, वह बांसुरी की जो ध्वनि थी, वह ध्वनि को सुनकर जो वह काम को बढ़ाने वाली थी, तो उसे सुनकर फिर क्या हुआ कि जो है निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया गोविंद हृदय मानसा, कि जिनके हृदय को गोविंद ने चुरा लिया है, उस गीत को सुन के, उस बांसुरी की ध्वनि को सुन के उन गोपियों से रहा नहीं जाता है। और जो गोपियां जैसे थीं वैसे घर से निकल पड़ी। आजगमु अनन्य अलिक्षितम उद्यमा, कि आजगमु माने जो है वहाँ से चल पड़ी, अनन्यम अलिक्षित,
एक दूसरे की उपेक्षा करते हुए लगातार चलने लग गईं। अर्थात जो है जैसे ही बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी, प्रत्येक गोपियां अपने घर से निकल पड़ी। सब गोपियों के घर अगल बगल थे। उन गोपियों के अंदर इस प्रकार की भावना थी कि मुझे जो है सबसे पहले गोविंद से मिलना है, मुझसे पहले भगवान के दर्शन करने हैं। तो सब हजारों लाखों की संख्या में गोपियां जा रही, लेकिन उनका मन भगवान की चरणों में इस प्रकार से आसक्त था कि जो है उन्हें इधर उधर कोई दिखाई नहीं दे रहा कि उनके बगल में दूसरी गोपी, उसके बगल में दूसरी गोपी। तो सभी गोपियां केवल और केवल भगवान के चरणों को ध्यान में इस प्रकार से लाते हुए साथ साथ घर से निकल पड़ी, लाखों की संख्या में चल रही, लेकिन एक दूसरे की उपस्थिति का उन्हें भान नहीं। तो फिर क्या हुआ, वे कहाँ जा रही थी? सा यत्र कांतो जवलोल कुंडला, कि जहाँ जो है यत्र कांतो, कांत माने प्रिय, अर्थात उनका प्रिय, अर्थात उनके चरणों का जो है भगवान का जहाँ उपस्थिति थी उस जगह की ओर जो है सब गोपियाँ तेजी से चलने लग गईं। और चलने के कारण क्या हो रहा था कि जो है उनके कान में जो कुंडल थे वो हिलने लग गए थे, और उनके कान के कुंडल से ही यह पता चल रहा था कि जो है लाखों की संख्या में गोपियाँ भगवान से मिलने के लिए चल पड़ रही हैं। सा यात्र कांतो जवलोल कुंडला। तो जब गोपियाँ घर से बाहर निकली तो गोपियाँ कर क्या रही थी, इसके पहले वो घर में क्या कर रही थी? दुहंत्या अभयु दूहम हित्वा समुत्सुका। कई गोपियां जो है गाय का दूध दूह रही थी, और दूध धूते धूते जैसे ही भगवान की बंसी की ध्वनि उनके कानों में पड़ी, जो है बीच जो है उनके हाथ रुक गए, और जिस अवस्था में थी उसी अवस्था पे जो है चल पड़ी। अब गाय का दूध जो है जमीन पे बहने लगा। देखते देखते जो है लाखों गैयों का दूध जो है निकल के जो है जमीन में बह के यमुना जी में जाके मिलने लगा, क्योंकि जो है बंसी की ध्वनि गायों के कान में भी आ गई थी। तो गायों के थन से दूध का स्राव इतना होने लगा, और गोपियां जो है उन्हें दूध के जो मटके पे रख रही थी वह जो है इसी बीच सुन के निकल पड़ी। तो दूधों की नदियां इस प्रकार से पूरे ब्रजमंडल में बहने लग गईं। और जो है कई गोपियां क्या कर रही थी, कई गोपियां दूध को निकाल के चूल्हे में इस प्रकार से उठा रही थी। तो चूल्हे में दूध को इस प्रकार से उबलता छोड़ के चल पड़ी। कई गोपियां जो है तवे में रोटी बना रही थी, तो रोटी को बीच में इस प्रकार से पूरा सेके बगैर दौड़ के चल पड़ी। कई गोपियां जो है आंखों में काजल लगा रही थी, वह जो है उन्हें छोड़ के आधा अधूरा आंखों के काजल को इस प्रकार से दूसरे अंगों में लगा के चल पड़ी। कई गोपियां वस्त्र पहन रही थी, तो सिर के वस्त्र जो है पैर पे, पैर के वस्त्र जो है सिर पे, इस प्रकार से आधे अधूरे वस्त्र पहन के इस प्रकार से चलने लग गई। कई गोपियां शरीर में अंगराग लगा रही थी, कोई गोपियां इस प्रकार से चंदन का लेप लगा रही थी, कोई गोपियां बच्चों को इस प्रकार से अपने बच्चों को पयोपान करा रही थी, कई गोपियां अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई गोपियां अपने सास ससुर के पैरों की सेवा कर रही थी, कोई उन्हें भोजन करा रही थी। जैसे उनके कान में भगवान की बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है, सब उसी अवस्था में सब कुछ छोड़ के जो है चल पड़ी, दौड़ पड़ी। आखिर उनके मन में जो है आज भगवान से मिलने की इतने हजार वर्षों की, कई युगों की आज जो है आज इच्छा पूरी होने वाली थी। तो हे भगवान, ब्रज में आप जो है बांसुरी बजाते हैं और कुरुक्षेत्र में आप शंख बजाते हैं। बांसुरी का बजना जो है, आपका जब बांसुरी का जब वादन होता है, जब आपके श्रीमुख से जब बांसुरी बजती है, तो जो है सद्गुणों का जो है शरीर और मन के अंदर आविर्भाव होता है। और जब शंख बजते हैं तो जितने भी दुर्गुण या निगेटिविटी है वह वहाँ से दूर भागते हैं। बांसुरी से सद्गुणों का आविर्भाव होता है, और कुरुक्षेत्र में आपके शंखनाद को सुन के शत्रुओं के हौसले जो हैं पस्त हो जाते हैं। तो जो है आपकी बांसुरी सुन के सब गोपियाँ जिस अवस्था पे थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। तो क्या उन्हें बाकी घर वालों ने मना नहीं किया? क्या गोपियों के घर में उनके पति थे, उनके सास ससुर थे, उनके भाई बांधव थे, उनके बच्चे थे, तो क्या उन्हें के द्वारा गोपियों को मना नहीं किया गया? तो इस अगले श्लोक में आता है, ता वार्य माणा पति भी पुत्र भी भातृ बंधु भी। ता माने उनको,
वार्यमाणा माने रोका गया, वार्यमाणा माने रोका गया। पति भी पति के द्वारा, पितृ भी पिताजी के द्वारा, भातृबंधु भी भाइयों के द्वारा, सभी के द्वारा रोका गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो है गोविंद अपहृत आत्मना नान्यवर्तंत जो है मोहिता, जिनके हृदय को गोविंद ने चुरा लिया हो, नब उनके कान सुनाई दे रहे थे, नब आंखें कुछ देख रही थी, उन्हें तो केवल और केवल भगवान की बांसुरी और भगवान के चरणों के दर्शन हो रहे थे। सबने रोकने का प्रयास किया लेकिन वे रुकी नहीं। वह इस प्रकार से घर से निकल के आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। स यत्र कांता जवलोन कुंडला। तो इसमें जो है एक जो है अर्थ यह भी आता है कि जो गोपियां अर्थात जो है हमारे मन की इंद्रियां, गोपियां अर्थात हमारे मन की इंद्रियां, तो जब इन इंद्रियों को भगवत रस का या सत्संग का जब धीरे धीरे रस मिलने लगता है तो भले संसार में रहते हों लेकिन मन जो है धीरे धीरे फोकस होने लगता है, भगवान के चरणों की ओर जाने लगता है। अब हमें और ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता, हम संसार में रह के सब कार्य भी कर रहे हैं। मन जो है प्रत्येक कार्य को यह मान के चल रहा कि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं। गोपियाँ झाड़ू कर रही तो मान के चल रहे हैं कि भगवान सवेरे यहाँ आएंगे। दूध दूहती हैं तो हम मान के चलती हैं कि गोविंद सवेरे आके जो है मटकी के दूध को पी के जाएंगे, फोड़ के जाएंगे। गोपियाँ प्रत्येक कार्य को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दी हैं। इसलिए जो है गोविंद अपहृत आत्मना, कि जिनके मन को गोविंद ने, गोविंद की लीलाओं ने, उनके सत्संग ने चुरा लिया हो, अब उन्हें संसार की बातें अच्छी नहीं लगती, संसार के लोग उतने अच्छे नहीं लगते। इसलिए सबके बीच रहते रहते उनकी बातों को अनसुना करके वे दौड़ पड़ी, क्योंकि उनके मन को किसने चुरा लिया है? गोविंद ने चुरा लिया है। तो मध्य रात्रि को सब गोपियाँ जो है दौड़ते 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 जो है उस जगह पे पहुँच गई, यमुना जी के किनारे पहुँच गई, जिस जगह पे भगवान जो है एक शिला पे, पत्थर पे बांसुरी को इस प्रकार से अपने अधरों पे लगा के बैठे हुए थे। तो भगवान ने उन्हें देखा कि मध्य रात्रि को गोपियाँ आई हैं, तो भगवान ने सबसे पहले उनकी परीक्षा ली। तो भगवान सबसे पहले उनके स्वागत में शब्द कहे, स्वागतो महाभागा, कि जो है महाभाग शब्द जो है महाभाग्यशाली लोगों के लिए कहा जा रहा है। तो भगवान उन गोपियों को महाभागा कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। भगवान स्वयं उठ के खड़े हो गए और उनका स्वागत कर रहे हैं। स्वागत हो महाभागा प्रियम किम करवाणी वा, कि बताओ तुम्हारे लिए मैं ऐसा क्या कार्य करूं जो तुम्हें अच्छा लगे। गोपियाँ सुन के बड़ी प्रसन्न हो गई। देखो तो देखो, सब गोपियों को ऐसे लगा, जितनी गोपियाँ थी उतने गोविंद उनके सामने खड़े हो गए और उनके जो है इस प्रकार से उनको पूछ रहे हैं कि तुम्हारा स्वागत है, बताओ तुम्हें अच्छा लगे, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। इसके पहले कुछ गोपियाँ सोच के बताएं तो जो है भगवान अगले जो है पंक्ति में कहते हैं कि ब्रजस अनामयम किम, कि ब्रजस अनामयम कश्चित ब्रुत आगमन कारणम। अच्छा बताओ तो तुम लोग मध्य रात्रि को यहाँ आ गई हो, ब्रज में सब कुशल मंगल तो है ना। क्योंकि भगवान जो है गोपियों से यह पूछना चाह रहे हैं कि ब्रज में कोई दिक्कत तो नहीं लग गई, कहीं घर में आग तो नहीं लग गया, घर में कोई इस प्रकार से कोई चोर डकैत तो नहीं आ गए, घर में कहीं जो है कंस के भेजे राक्षस आके उत्पात तो नहीं कर रहे हैं। तो जो है इसी कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि सब गोपियाँ जो हैं मुझे याद करते हुए यहाँ आ गई हो, आखिर ब्रज में सब कुशल तो है, तुम्हारे घर में सब अच्छा तो है। तो भगवान बोलते हैं ब्रजस से जो है अनामयम कश्चिद, कि ब्रज में सब कुशल तो है ना, तो मध्य रात्रि को आ गई हो, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना। और ब्रुत आगमन कारणम, अब अपने आने का कारण बताओ। तो पहले पंक्ति में भगवान गोपियों के स्वागत कर रहे हैं और दूसरे पंक्ति में जो है पूछ रहे हैं कि आने का कारण बताओ। यह सुन के गोपियाँ सब हक्की बक्की हो गई कि भगवान किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक तो बांसुरी की आवाज़ से हमें बुला लिया, आने के बाद दूसरा कि हमें जो है बहलाने के लिए हमारा जो है स्वागत भी कर रहे हैं, और अगले पंक्ति में पूछ रहे हैं कि सब कुशल तो है ना, बताओ यहाँ क्यों आई हो, मध्य रात्रि को क्यों आई हो। गोपियाँ इसके पहले कुछ बोलती, भगवान अगले श्लोक में फिर बोल दिए कि रजनी
रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्वा निवेशिता। रजनी ऐसा, यह रात जो दिख रही है, अरे गोपियों, यह रात जो है, यह मध्य रात्रि का समय है। रजनी ऐसा घोर रूपा, घोर रूपा माने बड़ी भयानक रात है। घोर सत्वा अर्थात जो है यह रात तो बड़ी भयानक है ही, और साथ में ब्रज के अंदर जो है इस जंगल में भयानक हिंसक पशु हैं। निवेशिता माने निवास करते हैं, वे तुम्हारी जान के लिए खतरा हो सकते हैं। इसीलिए फिर क्या करो, प्रत्यात ब्रजम अर्थात तुम सब ब्रज को लौट जाओ, अपने अपने घरों को लौट जाओ। ना स्थियम, इस जगह पे 1 मिनट रुकना ठीक नहीं है। सुमध्यमा कटी भी, हे गोपियों, तुम जो है इतने रूप लावन से युक्त हो, और इस मध्य रात्रि को तुम लोग ब्रज की इस घनघोर जंगल में जहाँ इतने हिंसक पशु हैं, इतनी घोर रात है, तुम लोग अपनी जान की परवाह करे बगैर यहाँ क्यों आ गई हो? ज़्यादा अच्छा यह है, अभी भी ज़्यादा समय नहीं हुआ, तुम लोग यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। प्रत्यात ब्रजम अर्थात जो है ब्रज को, वृंदावन को, अपने अपने घरों को चली जाओ। और भगवान अब जो है गोपियों को उपदेश देने लग जाते हैं कि अरे गोपियों, जो है तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है। जो गोपियाँ शादीशुदा हैं उनके लिए भगवान उनका धर्म बता रहे हैं कि जो है भारतरा शुश्रुणा स्त्रीणाम परमो धर्मा, कि जो है पति की सेवा करना स्त्रियों का जो है परम धर्म है। और जो है उनके घर परिवार के जितने भी पति के घर परिवार हैं, बंधुनाम कल्याणम अनुपोषणम च प्रजा अर्थात जो है पति के सेवा और पति के घर वाले जितने हैं उनकी सेवा करना स्त्री का परम धर्म होता है। और साथ में जो है तुम्हारे जितने बच्चे हैं उनका पालन पोषण करना, उन्हें उचित संस्कार और शिक्षा देना, यह तुम्हारा धर्म होना चाहिए। न कि मध्य रात्रि को तुम इधर आ जाओ। तो कोई गोपी बोलती है कि जो है हमारा पति तंग करता है, कोई इस प्रकार से जो है आचरण ठीक नहीं है, हमारी सास ऐसा करती है। तो भगवान उन्हें अगले श्लोक में बताते हैं कि यदि पति रोगी हो, पति निर्धन हो, पति मंद बुद्धि का हो, पति पूरी तरीके से अशक्त हो, तो भी जो है स्त्री को अगर अग्नि के फेरे लग के अगर विवाह हो चुका है तो उसे जो है पूरी सेवा करनी चाहिए, अंत तक सेवा करनी चाहिए, उसके अंदर दुर्गुणों को नहीं देखना चाहिए, और पति के साथ पूरे घर वालों की भी सेवा करनी चाहिए और बच्चे का पालन पोषण करना चाहिए। इसलिए पति के, सास ससुर के, बाकी परिवार के अन्य जनों के बीच तुम्हें दोष देखने का कोई अधिकार नहीं है। तुम लोग यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारे न रहने के कारण वे जो है अत्यंत परेशान हो रहे होंगे। भगवान बार बार जो है गोपियों को अपना पति धर्म याद दिला रही, अपने शादी के पश्चात का धर्म का, गृहस्थ धर्म का भगवान बार बार उन्हें याद दिला रहे हैं। लेकिन जो है गोपियाँ मन मसोस के बहुत देर तक सुनती रही। कथा तो बड़ी लंबी है, 48 श्लोकों का ही जो है 29वां अध्याय होता है। तो हम जो है 5 अध्याय को थोड़े थोड़े कुछ मिनट में हम जो है समय की ओर देखते हुए हम पूरा करेंगे। तो गोपियाँ जो हैं भगवान की तरफ जो है बहुत देर तक देख के सुनी, और उसके पश्चात जो है तो गोपियों ने कहा कि हे भगवान, आपका बोलना पूरा हो गया क्या? बोले मेरे को जितना समझाना था मैंने समझा दिया। तो गोपियाँ बोली अच्छा ये बताइए कि हम घर जाके पति की सेवा करेंगी, अच्छी बात है, सास ससुर की सेवा करेंगी और अच्छी बात है, बच्चों की सेवा करेंगी, गौ माता की सेवा करेंगे। भगवान बोले वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बता रही हो। बोले इसका फल क्या होगा? बोले इसका फल यह होगा कि तुम्हारी सेवा का प्रभाव यह होगा कि जो है तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम जगेगा। अच्छा, आपके चरणों के लिए प्रेम जग गया, फिर क्या होगा? उस प्रेम के कारण तुम्हारा जो है मन जो है विरह से भरने लग जाएगा। बार बार तुम्हारे मन में इच्छा होगी कि मेरे दर्शन करूं, बार बार मेरे पास आने की इच्छा होने लग जाएगी, विरह बढ़ने लग जाएगा। तो गोपियाँ बोलती हैं अच्छा विरह बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा? विरह जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो तुम्हें जो है एक दिन मेरे दर्शन हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन का पाप संताप पूरा हो जाएगा। तो सब गोपियाँ खिलखिला के हंसने लग गई। भगवान वही तो हम कर रहे हैं। इस मध्य रात्रि को हमारे अंदर इतनी विरह आपने जगा दी, आपकी मधुर बंसी की
नाद ने, आपकी मुस्कुराहट ने, आपके चंचल चितवन ने, आपकी लीला कथाओं को सुन के हमारा मन इतना विरह युक्त हो गया कि हम जो है मध्य रात्रि में सबको छोड़ के आपका दर्शन कर रहे हैं। अभी आपने बताया कि सबका अंतिम फल मेरा दर्शन है, तो वो हम तो कर ही रही हैं, तो फिर आप हमें जो है यहाँ से जाने के लिए क्यों कर रहे हैं? तो जो है भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि भाई मध्य रात्रि है, सब विवाहित हो, पति धर्म भी होता है। तब गोपियाँ कहती हैं, पति और बच्चे की बात आपने बड़ी अच्छी कही भगवान, लेकिन हम ब्रज की लड़कियां हैं, हम ब्रज की स्त्रियां हैं, हमारा ऐसा मानना है कि ब्रज में नहीं पूरे संसार में सिर्फ एक ही पति है, वह जगत पति तो आप ही हैं। अच्छा, कैसी बातें करती हो कि पूरे जगत में एक ही पति, एक ही पुरुष है? तो गोपियों ने कहा कि पति का अर्थ आप ही बताइए। तो भगवान ने पति का अर्थ संस्कृत का बताया कि जो है पति का अर्थ यह होता है कि जो रक्षा कर सके और पालन पोषण कर सके, जो रक्षा कर सके और पालन पोषण कर सके। हे भगवान, ये शरीर के जो पति हैं, ये तो कुछ दिनों के पश्चात तो जो है इनका भी अंत हो जाएगा, बच्चों का भी अंत हो जाएगा, हमारा भी अंत हो जाएगा, लेकिन वास्तविक जो है आप ही हैं जो जगत का जो है उत्पत्ति भी करते हैं, जगत का पालन पोषण भी करते हैं। इसीलिए आप जो है जगतपति हैं और हमें यह बात समझ में आ गई। इसलिए संसार के पति जो धीरे से आने वाले समय में आपके चरणों में आकर जो विलीन हो जाएंगे, जिनका देह का जो है एक दिन छूटना निश्चित है, तो उन्हें जो है हम तो अपनी सेवा धर्म कर ही रही हैं, लेकिन हम वास्तविक रूप से जगतपति तो आप ही को मानती हैं। इसलिए जो है आप हमारा तिरस्कार ना करें, आप हमारा निरादर ना करें, आप हमें इस प्रकार से जो है धक्का मार के जो है ना भेजें, क्योंकि हम तो जो है वास्तविक पति आप ही को मान बैठी हैं, आप ही जगतपति हैं, आप ही जगत की रक्षा करते हैं। अच्छा, ये बताइए हमारे पति की सांसों को कौन चला रहा, हमारे पति के हृदय के धड़कनों को कौन इस प्रकार से जो है संचालित कर रहा? तो भगवान ने कहा पूरा जगत मेरे अधीन है। तो गोपियों ने कहा हे भगवान, हमारे पति भी आपके अधीन, बच्चे भी अधीन, तो हम जगतपति के चरणों के अधीन क्यों ना हो जाएं? तो हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर कृपा करें। तो गोपियां जो है इस प्रकार से अपने आँख के आंसुओं को भगवान के चरणों में समर्पित करते करते उनके जो है चरणों में इस प्रकार से गिर जाती हैं। भगवान ने जब देखा कि गोपियों का मन पूरी तरीके से निर्मल हो गया, तो भगवान जो है अब जो है उनके प्रति जो है अब बड़े दयालु हो जाते हैं। भगवान एक एक गोपियों को जो है उठाते हैं और उठाने के पश्चात जो है अब उन गोपियों को कहते हैं कि अब तुम मेरी परीक्षा में अब पास हो गई हो, उत्तीर्ण हो गई हो, बताओ जो है मैं तुम्हारी अब क्या इच्छा करूं? तो गोपियों ने कहा हे नंदनंदन, हमारे जन्म जन्मांतर की यह इच्छा है कि हम आपके अंग संग का लाभ लें। जिस प्रकार से जानकी जी त्रेता में आपके साथ जो है चरणों की सेवा करी थी, हम भी आपके एक एक चरणों को, आपके एक एक अंगों को अपने इन हाथों से स्पर्श करना चाहती हैं, आपकी मधुर वचन को सुनना चाहती हैं। प्रत्येक गोपियों की इच्छा थी कि भगवान के साथ एकांत वार्ता करें, एकांत जो है इस प्रकार से भगवान का आनंद का लाभ उठाएं। तो भगवान ने उनकी बातों को जो है सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनके साथ जो है भगवान अब जो है धीरे से इस प्रकार से भगवान बांसुरी में तान छेड़ते हैं और देखते देखते सब गोपियां एक घेरा बना के नृत्य करने लग गई। भगवान उनके बीच हैं, प्रत्येक गोपियों के साथ एक एक कृष्ण हो गए। देखते देखते जो है अनंत गोपियां अनंत कृष्ण, और इस प्रकार से जो है भगवान की बांसुरी से रास की जो है इस प्रकार से प्रारंभ हो गया और देखते देखते महारास का प्रारंभ हो जाता है। अचानक गोपियों के मन में यह भाव आया कि हमारे जो है अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसके कारण जो है भगवान जो है हमारे ऊपर आकृष्ट हो गए हैं। तो जैसे ही गोपियों के मन में यह भाव आया कि आखिर हमारे कारण जो है भगवान हमारे पास आए हैं, भगवान जो है इस प्रकार की मधुर बंसी बजा रहे हैं, तो गोपियों के मन में यह अहंकार देख के भगवान से रहा नहीं जाता, क्योंकि भगवान का कार्य हमारे मन को निर्मल करना है। तासाम सौभाग्य मदम विक्षम्मानम दृष्ट्वा च केशवम प्रमादाय तत्र यु अंतरधियत
भगवान ने जैसे ही देखा कि इन गोपियों के मन में अहंकार आ गया है कि आखिर मेरे अंदर कुछ बात है इसलिए गोविंद मेरे पास आए हैं, तो भगवान ने जो है उनके ऊपर कृपा करने के लिए, उनके अहंकार को दूर करने के लिए प्रमशाय अर्थात जो है उनके जो है अहंकार को दूर करने के लिए, प्रसादाय अर्थात उनके ऊपर कृपा करने के लिए उस जगह से भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हो गए, गोपियों का हृदय एकदम खाली हो गया। गोपियों के हृदय का आनंद का स्रोत जो झरना बह रहा था वह अचानक जो है इस प्रकार से जो है सूख जाता है और गोपियाँ भगवान के विरह में पागल हो गई। गोपियाँ जो है पूरे जो है आपस में मिलकर रोने लग गई और इस प्रकार से जो है ब्रजमंडल में भगवान जहाँ जहाँ मिल सकते थे उन जगहों पे जाके सबसे पूछना चालू कर दी कि तुमने जो है गोविंद को देखा है क्या? हे यमुना जी तुमने देखा क्या? हे रमण रेती आपने देखा क्या? हे वृंदा तुलसी आपने देखा क्या? हे पीपल के वृक्ष आपने देखा क्या? हे गौ माता आपने गोविंद को देखा क्या? इस प्रकार से गोपियाँ जो है गोविंद का पता करते करते पूरे ब्रजमंडल में घूमने लग गई, लेकिन गोविंद मिल नहीं रहे थे। अचानक जो है उन्हें श्री जी के दर्शन हुए। तब श्री जी ने उन्हें कहा कि इस प्रकार से परेशान मत हो, इस प्रकार से ढूंढने से गोविंद नहीं मिलेंगे, तो हे श्री जी हमें क्या करना चाहिए? तब श्री जी ने कहा कि जितने लोग हैं उस जगह पे जो है स्थिर हो जाएं और जो है मेरे साथ जो है इस गीत का गायन करें। तो सब गोपियों ने श्री जी के साथ एक गीत गाया। उस गीत को क्या कहते हैं? गोपी गीत। तो जिस गीत को गाने से स्वयं जो है जिस गीत को श्री जी ने गाया, गोपियों के साथ गाया, जिसके कारण भगवान का मन जो है पुनः जो है पिघल जाता है और बाद में प्रकट हो जाते हैं। तो आज के दिन जो है गोपी गीत के जो है 2-4 श्लोकों का स्मरण या श्रवण जो है अत्यंत लाभकारी माना जाता है। जिन्हें याद हो वह साथ में 1-2 श्लोक का पाठ करें या मोबाइल में जिसके पास हो वह देख के पाठ करें, बाकी लोग जो है श्रवण करें। गोप्यः ऊचु जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत रही दैत दृश्यता
अति विलंघ्यते अच्युतागता गति विदस्तवो गीत मोहिता कितो योषिता कस्य जैनसीम। इस प्रकार से करीब 18 श्लोक गोपियों के द्वारा जब हो गया तो उसके बाद भी प्रकट नहीं होते हैं। तब जो है 19वां श्लोक को स्वयं जो है श्री जी सामने आती हैं। जो श्री जी अभी तक पीछे थीं उन्होंने देख लिया कि अब 18वें श्लोक के आते आते सब गोपियों का मन अब निर्मल हो गया, उनके मन का अहंकार चला गया, उनका मान अब पूरे तरीके से भंग हो चुका है। अब वह केवल अपने आप को भगवान के चरणों की दासी समझ रही और रोते रोते भगवान को याद कर रही। अब श्री जी सामने आ जाती हैं, बाकी गोपियां उनके पीछे हैं। अष्ट सखियों के साथ जो है अब श्री जी 19वां श्लोक का जो है अब गायन कर रहे हैं। यक्ते सुजात चरणम बाहु रूहम स्तनेषु भीता सैने प्रीदधि मही कर्कशेषु ते नाटविटमसि व्यथे न किंसवेत कुर्पाधिर्मते दुर्भवधायुषामना कुर्पाधिर्मते दुर्भवधायुषामना। तो इस प्रकार से जो है इति गोप्या रुरुदः सुस्वरम राजन चित्रधा इति गोप्या सुस्वरा रुरुधा सुस्वरम राजन तासामविरमुक्षौरी श्यामन मुखाम्बुजा पीताम्बर धरा स्राग्वी साक्षात मन मन मथा पीताम्बर धरा स्राग्वी साक्षात मन मन मथा पीताम्बर धरा स्राग्वी साक्षात मन मन मथा। तो इस प्रकार से जो है गोपियां सुस्वर में एक साथ जितनी गोपियां थीं सब स्वर में जो है रुदन करते हुए आंखों से अश्रु की धारा बहाते हुए जब गोविंद के नाम का बारंबार स्मरण करने लग गईं और उनके मन का अहंकार पूरी तरीके से निवृत्त हो गया, तब जो है भगवान से रहा नहीं गया। भगवान उनके सामने तासामविर मुक्षौरी श्यामन मुखाम्बुजा जो है भगवान जो है अनेकों अनेक कामदेव के जो है इस प्रकार के रूपों का धन करते हुए उनके सामने जो है पीताम्बर स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देख के गोपियों का मन जो है प्रसन्नता से खिल उठता है और जो है गोपियां उनके चरणों में पुनः जो है इस प्रकार से जो है चरणों की सेवा को पाने के लिए उन्हें मानो पुनः नया जीवन मिल गया हो। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो है यह गोपी गीत बड़ा अद्भुत गीत है। जब भगवान उनके बीच से अदृश्य हो गए थे तो गोपियों को श्री जी की सलाह के हिसाब से जो उन्होंने पाठ किया, जिसे गोपी गीत कहते हैं, जिसमें 19 श्लोक हैं, 19वां श्लोक स्वयं श्री जी ने गाया, जिसके कारण जो है भगवान को प्रकट होना पड़ा। और 33वें अध्याय में जो है भगवान जो है पुनः जो है जिसे वास्तविक महारास कहा जाता है, जो आज ही के दिन जो ब्रह्मा जी की एक रात्रि अर्थात 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का माना जाता है, वह जो है महारास का आनंद जो है उन गोपियों को मिला। तो हे भगवान, यह गोपियाँ और कोई दूसरा नहीं, हमारी प्रवृत्तियाँ हैं। यह गोपियाँ कोई दूसरे नहीं, हमारे मन की प्रवृत्ति है, जो किसी कारण से कई जन्मों के संस्कार के आवरणों के कारण जो है गोविंद के चरणों से हट गई है। और जब उसे जो है जब श्री जी रूपी जब गुरु के जो है सानिध्य की प्राप्ति होती है, तब धीरे धीरे मन का अहंकार और मैल जो है दूर होते जाता है। और धीरे धीरे जैसे ये अहंकार दूर होके मन निर्मल होता है, जिस प्रकार से भगवान स्वयं उत्तरकांड में कहते हैं, निर्मल जन सन मोह ही पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा, कि जो है भगवान की प्राप्ति का पहला और आखिरी उपाय क्या बताया गया है? केवल और केवल निर्मल मन। तो जब श्री जी रूपी गुरु का जब उनके पास आगमन होता है और श्री जी की जब कृपा कटाक्ष होती है, तब जो है गोपियाँ जो हैं गोविंद के चरणों का पुनः लाभ ले पाती है। तो यह जो शरद पूर्णिमा है, हे भगवान,
यह जो शरद पूर्णिमा है हमें बारंबार इस चीज़ का स्मरण कराती है कि हम संसार में इतने फंस गए हैं, संसार सागर में इतना डूब गए हैं कि हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ, हमारे जन्म का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए। हम केवल अपने आप को शरीर मान बैठे और शरीर का भोक्ता मान बैठे हैं। इसी कारण से गोविंद हमसे दूर हो गए हैं और आज जो है हम चित्रोत्पलदा जो है गंगा के इस प्रकार से तट पे उनकी कृपा कटाक्ष के माध्यम से हम जो है महादेव की कृपा से आज हम गोविंद को पुनः याद कर पा रहे हैं कि हे गोविंद, जिस प्रकार से आपने गोपियों पे कृपा करी उसी प्रकार से हम पे कृपा करें, और जिस प्रकार से श्रीजी रूपी गोरु का उनको आपने सानिध्य दिया उसी प्रकार से हमें सत्संग के माध्यम से या किसी गुरु के माध्यम से हमारे मन को इतना निर्मल कर दें कि हम भी आपके चरणों को प्राप्त कर सकें जिस प्रकार से इन गोपियों ने प्राप्त किया था। तो हे गोविंद, आज की कथा जो है इस प्रकार से समय के कारण मर्यादा को देखते हुए आज हम यही पूरा कर रहे हैं। रास पंचाध्यायी तो जो है अगर सुनने और कहने में अगर हम बैठें तो जो है हमारे लिए कई दिन जो है छोटे पड़ने लग जाएंगे, लेकिन कथा का सार यही है कि हमारा मन कैसे भी निर्मल हो, सत्संग हमारे जीवन में मिले, हम सब कार्य संसार का करें लेकिन भगवान को केंद्र मान के करें और भगवान के चरणों का पाने का प्रयास करें। यही जो है इस शरद पूर्णिमा का जो है कथा का सार है। और आखिरी में नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामी दुख शमनम नमामि हरिं परम। श्रीमद् भागवत का जो है सबसे अंतिम श्लोक ये हमें यह बता रहा है कि जिसके नाम के श्रवण से, संकीर्तन से, सुनने से सब पापों का, त्रितापों का शमन हो जाता है। उस तापों का शमन करने वाले मैं उस हरि की, उस गोविंद की, उसके चरणों का मैं आश्रय लेते हुए आज की कथा को विश्राम देता हूँ। चलो।